ऐसे ही है, सेम मतलब इसी तरह ही है, ठीक है। कॉन्स्ट का मतलब ये होता है वैल्यू कैन नॉट बी चेंज्ड आफ्टर इनिशियलाइजेशन, ठीक है। कॉन्स्ट, व्हाट डज इट मीन? वैल्यू, साथ बोलना है, वैल्यू, साथ बोल सकते हो तुम दोनों। does not change वैल्यू डज नॉट, throughout the मोहित आप भी तो बोलो, डज नॉट value does not चेंज change थ्रू आउट। throughout the program। हाँ हमारे वो एचओडी की तरह समझ गए। हाँ, हाँ समझ लग गई है। ऐसे ही है। तीनों पार्टियां लगाएंगे तो मजा आएगा ना पढ़ने का, ऐसे थोड़ी ना मजा आता है, ठीक है। ये हो ना कि कल को तुम लोग कहो कि यस अब्दुल्ला भाई के साथ क्लास का टाइम हो गया, ये नहीं कि यार अब्दुल्ला भाई के साथ क्लास का टाइम हो गया, समझ आ रही है? ठीक है, ये चाहता हूँ, बस ये गोल है, ये सबसे बड़ा गोल है। अच्छा जी, तो अब आपके पास कुछ सोचने तो अच्छा सा, जैसे 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 क्लास मार्क्स या क्लास टेस्ट, ठीक है, ठीक है। और इसमें आपके पब्लिक करके मैं लिख देता हूँ कुछ नंबर आपके, ठीक है, कॉन्स्ट के साथ, ठीक है, और इंच मार्क्स, ठीक है। मतलब ये एक दफ़ा लग गए तो लग गए, अब ये दोबारा नहीं बदलेंगे, ठीक है। ये आपके टीचर जो है, टीचर भाईजान जो हैं, ये एक दफ़ा डाल देंगे और उसके बाद भाईजान दे विल नेवर चेंज एवर, नेवर एवर। तो अब इसको डालने वाली जो बात है ना, कि ये किस तरह से कंस्ट्रक्टर के थ्रू किस तरह से डलते हैं, कंस्ट्रक्टर में ही डलते हैं, क्योंकि इनिशियलाइजेशन कब होती है आपकी, कंस्ट्रक्टर के अंदर होती है। डिफ़ॉल्ट हो, पैरामीटराइज्ड हो, कॉपी हो, इनिशियलाइजेशन किधर होती है आपकी, कंस्ट्रक्टर्स में होती है। इनिशियलाइजेशन इन कंस्ट्रक्टर्स, इन कंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। हम कोई अच्छा कलर चूज करते हैं, ऑलवेज, समझ आई? बताओ, समझ आई कि नहीं बॉयस? अब इसमें करने का तरीका क्या है, यहाँ पे ना सिंटेक्स थोड़ा सा गंदा होगा, ठीक है, लेकिन आई प्रॉमिस यू गाइस कि मैं आसान रखूँगा, ठीक है। आप कोई भी कंस्ट्रक्टर हो ना आपका, डिफ़ॉल्ट हो, ठीक है, मैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटराइज्ड कॉपी तीनों के लिए कर देता हूँ, ठीक है। तो डिफ़ॉल्ट का कुछ इस तरह से था, मैं खुद बोल रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, देर हो गई ऑफिस को किए हुए। मार्क्स, मार्क्स मैं कह देता हूँ आपके आए थे 70 आए थे आपके 100 में से, ठीक है। और हाँ बाकी आपका कुछ नहीं हुआ, ये आपकी है, आपका वो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसकी समझ लगी है? कांस्टेंट के लिए भी हमने वो कर दिया ना, उसको सेट कर दिया है। हाँ लेकिन ये किस तरह से किया, इधर देखो एक दफ़ा, कुछ समझ आ रही है या नहीं? आपने अभी क्या बोला था, रिपीट कर देंगे। यार मैंने ये बोला था कि आपका जो है ना, ये ये जो इनिशियलाइजेशन का तरीका है, इसको कहते हैं इनिशियलाइजेशन को हम कहते हैं इनिशियलाइजर लिस्ट वाला तरीका, ठीक है। इससे आपके मार्क्स जो है ना, ये मार्क्स, ये देख रहे हो सिंटेक्स थोड़ा गंदा हो गया, मैं पहले ही बता रहा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, आपके पास में आओ। ये जो मार्क्स है ना आपके, ये मैंने वैसे डिफ़ॉल्ट सेट किए हैं 70, समझ आ रही है?
ये इस तरह से होता है, इसको कहते हैं, इस मेथड को कहते हैं इनिशियलाइजर लिस्ट। ठीक है, ज्यादा यही चलता है या दूसरा वाला? दूसरा वाला नहीं चलता, कांस्टेंट कॉन्स्ट के लिए नहीं चलता। ओके ओके। कॉन्स्ट के लिए तो बिल्कुल नहीं चलता, वैसे भी कम ही चलता है, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए वो वाला तरीका यूज होता है। ये कॉन्स्ट के लिए मस्ट है, ये ऐसे नहीं है कि ऑप्शनल है। आपने जब भी कॉन्स्ट को यूज करना है ना, ये आपने कॉन्स्ट लिख दिया, आपने कर्ली ब्रेसेस में जाना ही नहीं है, इसके लिए आपने इनिशियलाइजेशन की यहाँ पे करनी है। इनिशियलाइजर लिस्ट कहते हैं इसको, ठीक है। लिखने के बाद, ठीक है, अपने ब्रैकेट्स के बाद आपने डालने हैं ये तो, जिनका नाम नहीं आता, ठीक है। और फिर आपने अपना वो, फिर आपने लिखना है एट्रीब्यूट का नाम, जो आपने यहाँ पे लिख दिया। फिर आपने लगाने हैं ब्रैकेट्स दोबारा, और आपने वैल्यू डालनी है, जिस तरह हमने यहाँ पे 70 डाल दिया, समझ आ रही है। और फिर आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर बाकी जो एट्रीब्यूट्स हैं जो नहीं कांस्टेंट, उनको आप कर सकते हो, उनको भी इधर कर सकते हो इनिशियलाइजर लिस्ट में, लेकिन अभी हम सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं। और वो उधर ही रखो तो ज़्यादा अच्छा है, आप लोगों के लिए भी आसान है, तंग नहीं हो गए। लेकिन वो उनका मेथड भी सेम ही है, जिस तरह ये कॉन्स्ट हुआ है उस तरह ही वो नॉन कॉन्स्टेंट जो एट्रीब्यूट्स हैं वो भी इसी तरह होते हैं, ठीक है। तो कल को अगर पूछ लें तो वो भी इस तरह ही होंगे, ठीक है। तो ये इसका सिंटेक्स था उसके लिए, डिफ़ॉल्ट के लिए, ठीक है। तो कॉपी जो है उसमें किस तरह से काम करता है, मैं कॉपी के लिए यहाँ पे नीचे बनाया था थोड़ा सा, नहीं उसके लिए पैरामीटराइज पहले आएगा ना। तो पैरामीटराइज में आपके पास आ गया इंट माई मार्क्स, ठीक है, कुछ भी नाम हो सकता है। और अब आप क्या करोगे, इनिशियलाइजर लिस्ट के लिए दो डॉट्स, मार्क्स एंड माई मार्क्स, समझ आई। और आगे से कर्ली ब्रेसेस के साथ। तो कर्ली ब्रेसेस में अगर मैं सीन करवा लूँ माई मार्क्स को, गलत हो जाएगा तो नहीं, वो मेरे लिए एरर आ कंप्यूटर में जाएगी सेट नहीं हो गया। यार, वो एरर आ जाएगा। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इनिशियलाइजर लिस्ट के थ्रू करना, वो उसके कर्ली ब्रेसेस के अंदर करना चाह रहे हो ना इसी चीज़ को। मतलब ऊपर तो माई मार्क्स बना होगा, नीचे मैं बस एक इनपुट ले रहा हूँ यूजर से, तो वो कांस्टेंट में सेट हो जाए, हो जाती है ऐसे? यार तुम कहना चाह रहे हो कि तुम कर्ली ब्रेसेस के अंदर करना चाह रहे हो ना ये काम, यही कहना चाह रहे हो ना बस, इन शॉर्ट। नहीं नहीं, कर्ली ब्रेसेस के बाहर उसको इनिशियलाइज तो कर्ली ब्रेसेस के बाहर ही किया, डिक्लेयर मतलब उसमें वो जो माई मार्क्स दिए हैं, पैरामीटर दिया है हमने हाँ हाँ मार्क्स के अंदर माई मार्क्स। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि जो इंट माई मार्क्स है, हाँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो नीचे मैंने इन उसको ब्रैकेट्स के अंदर मैं चाह रहा हूँ कि मैं उसके कोई इनपुट ले लेता हूँ माई मार्क्स के लिए, अच्छा, कि यूजर को इनपुट दे दे माई मार्क्स, मतलब टीचर दे दे कि स्टूडेंट के कितने मार्क्स हैं, वो कांस्टेंट के अंदर सेट हो जाएंगे या एरर देगा? यार ये जो सवाल है ये नहीं, इस तरह नहीं होता कभी भी, इस तरह का सवाल कोई पूछेगा भी नहीं तुमसे, ठीक है। ये सवाल इस तरह का मैं गारंटी दे रहा हूँ कि नहीं आएगा, और ये जो है ना ये नहीं चलेगा भी नहीं, ठीक है। आपके इनपुट टेकिंग कब होती है, जब आप, नॉन कांस्टेंट हो। नहीं नहीं, कांस्टेंट पे नहीं डिपेंड करती वो चीज़, वो आपकी होती है डायनामिक और स्टैटिक पे। आपका ऑब्जेक्ट सबसे पहले तो डायनामिक होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद उसके जो एट्रीब्यूट है माई मार्क्स का, वो भी डायनामिक होना चाहिए, समझ आ रही है, ठीक है। ओके। और उसको कॉन्स्ट होना चाहिए, फिर कहीं जाके आप यहाँ पे वो काम कर सकते हो, समझ आ रही है जो आप कह रहे हो इधर, समझ आई, जी जी। ठीक है। फिर कहीं जाके कि आप मेमोरी दे रहे हो और फिर काम हो रहा है, और कि इस तरह करके आपने काम किया अपना। लेकिन इस तरह का सवाल कॉन्स्ट के साथ कभी नहीं पूछा जाएगा, शायद किसी एट्रीब्यूट की मेमोरी देनी पड़ जाए आपको डायनामिक, वो बात अलग है, पूछा लेकिन ये कभी नहीं होगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। लैब लैब में मैंने किया है, क्या, लैब में ये सवाल था, क्या, ये हरकत ये हुई है कि आपने ऐसे मतलब आईडी लेनी है, यूजर आईडी, हाँ, हर मतलब कि आईडी कांस्टेंट है, हम्म लेकिन आपने उसमें यूजर से वैल्यूज पुट करवानी है। ये आपने जो भी समझाया ना कि आप मतलब कि वो दोनों हीप पे बननी चाहिए, हम्म पहले उसको भी स्टूडेंट को भी या उसको भी हीप पे बनाया, फिर उसका जो एट्रीब्यूट था उसको भी हीप पर बनाया, फिर जाके उसको सेट किया, फिर जाके वो वैल्यू बनी, फिर वो सेट हुई। ये काफी लंबा काम था, इसीलिए मैंने कहा कंफर्म कर लूं कि वैसे ही होनी है ना, क्योंकि वाइवा देना मैंने उसका। यार ये जो सवाल तुमने पूछा है ये तो बहुत ही, क्या बताऊं, मतलब आता नहीं है इस तरह कहीं पे भी नहीं मैंने, एक सवाल आ गया। आ, मतलब ठीक है मैं कर देता हूँ इसको, मैं कर देता हूँ, लेकिन क्लास के एंड पे कर लें।
या अभी करना है? नहीं कोई नहीं, आपने बता दिया बस ठीक है, मतलब कि जब नहीं पूछा जा रहा है तो बस सही है, सेट है। यार किया तो जा सकता है, किया तो कुछ भी जा सकता है और ये भी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए एक सेपरेट क्लास बनानी पड़ेगी। वो कर ही लेते हैं यार, वो कॉन्सेप्चुअली आप लोग बहुत अच्छे हो जाओगे, कर लेते हैं ठीक है। क्योंकि एट्रीब्यूट नॉन कांस्टेंट के लिए तो पूछना ही है उन्होंने इस तरह का सवाल, तो कर लेते हैं, मसला नहीं है, मुझे मुझे आता है। अच्छा, इसके बाद हम लोग बात करेंगे कॉपी कंस्ट्रक्टर जो तीसरा वाला है, उसके बाद हम लोग इस ये वाले एग्जाम्पल पे आ जाएंगे, ठीक है। मोहित आपको कोई इशू तो नहीं है? और गुड। ओके ओके। तो हमारा जो टेस्ट है ना, तीसरे वाला कॉपी कंस्ट्रक्टर, वो है जी, इसके अंदर एक और ऑब्जेक्ट होगा, वो भी टेस्ट टाइप का होगा, ठीक है। कि पता है आप लोगों को कॉपी कंस्ट्रक्टर में दोनों की डेटा टाइप सेम होती है, अदर नाम होता है इसका, यूजुअली यही होता है। अब ये जो दिस के मार्क्स हैं, ठीक है, वो हम करेंगे अदर डॉट मार्क्स। टाइम आई थिंक इसका इशू हो गया यार। मैं ना कल से अपने वो जो है ना फास्ट का अकाउंट, वो उस पर बनाऊंगा मीट, ठीक है, तो उस पर इशू नहीं होगा। ठीक है, टाइम का इशू नहीं होता उसमें। अच्छा यार, आप लोगों को ना जो है ना, बंद तो नहीं हो गया मीट? नहीं नहीं चल रहा, 15 मिनट है अभी। ठीक है, अच्छा। 15 मिनट बहुत टाइम। अच्छा तो इधर ना इस पॉइंट पे, इस जगह पे, इसके इस जगह में, इस जगह पे तो हो सकता है दिस यूज, इधर यूज नहीं हो सकता। कभी भी ना दिस डॉट दिस और ये नहीं करना, दिस मार्क्स नहीं करना इधर, ठीक है। इस तरह नहीं करना, इस जगह पे सिर्फ, इस पॉइंट पे, ठीक है। ये गलती मत करना। अच्छा, तो ये क्लियर है आप दोनों को? क्लियर है कि नहीं? जी ये तो क्लियर है। चलो, जी ये तो क्लियर है। बेहतरीन हो गया। मोहित आपको क्लियर है? ऑल गुड। जी ठीक है। अच्छा, वो वाली एग्जाम्पल पे आते हैं यार, वो वाली मैं कोड करता हूँ। मेरी टाइम क्या हो गया है, 9:27 हो गए हैं। अच्छा, कॉन्स्ट भी हो गया, बस के कॉन्स्ट का फंक्शन करते हैं और बस करते हैं। आज मेरी बहुत हालत हुई पड़ी है, बहुत बहुत ज़्यादा हालत हो गई है यार। ये एक तो ये चवल एक नंबर का, सुनेगा हमसे रोते हैं रमज़ान में गाली। ऐसे बच्चे गाली नहीं देते होते हैं। यार ये आपका ना, बस यार काम बहुत ज़्यादा है, क्या करूँ। क्लास का फिर सेमी कॉलम लगा लो, फिर भूल जाओगे। यार यार ये क्यों बोलता हूँ मैं हमेशा, मुझे आदत पड़ी हुई है, मैं जावा भी कर रहा हूँ ना आजकल, तो उसमें नहीं होता बहुत कुछ का। ये प्राइवेट है, पॉइंटेड टू मार्क्स जो है, तो मैं वैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे। और ये आपके पास कुछ, कौन सा वाला बनाऊँ कंस्ट्रक्टर, कौन सा बनाऊँ, कौन सा बनाऊँ, कौन सा बनाऊँ, कौन सा बनाऊँ, कौन सा? कॉपी बनानी, कॉपी 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 ये बनाना? सारा हम्म, अच्छा, अच्छा बना देता हूँ। आप जावा में किसमें काम कर रहे हैं, लाइक ऐसा कोई आप फोर्थ सेमेस्टर में है ना? मैं जावा वैसे ही यार, मैं जावा में वैसे ही काम कर रहा हूँ, अच्छा, अपना काम। अपना काम, मतलब मैं करना ही होता जी है, ठीक है। जी जी ऐसे ही। अच्छा 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 अच्छा, तो आपके पास है, लेट मी थिंक, किस तरह से होगा, इस तरह से कुछ होना चाहिए। टेस्ट अदर, और यहाँ पे आएगा पी टी आर टू मार्क्स, पी टी आर टू मार्क्स, और कुछ इस तरह से था, न्यू इंट, और अदर डॉट मार्क्स, ठीक है। और कुछ गलती तो नहीं हो रही,
ठीक लग रहा है मुझे, होना चाहिए ठीक। अच्छा, ओके जी, तो ये तो हो गया। और इसका मेन जो है वो कुछ इस तरह से काम करेगा। आपने, हाँ ठीक है। अच्छा, अब आप इंट, आप कहते हो इंट, और इंट नहीं, टेस्ट माई टेस्ट, ये आपका एक ऑब्जेक्ट हो गया। इसके लिए एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाता हूँ मैं। डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर भी कुछ करेगा तो टेस्ट, और ये करेगा इसका अपना पीटीआर होगा, तो ये करेगा दिस पीटीआर 2 marks इक्वल्स टू न्यू इंट 5। तो इसमें 5 डाल दिया मैंने, ठीक है। और हाँ, इस तरह से काम कर रहा है। तो ये माई टेस्ट जो है ना, ये एक मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, इसको अदर टेस्ट भी कर लो, ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अदर टेस्ट का ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। और अब ये जो है ये हमारे, हम करेंगे टेस्ट माई टेस्ट, और ये जो है जी इसमें हम पास करें अदर टेस्ट, ठीक है। हम्म एम आई डूइंग एनीथिंग रॉन्ग। और इधर 5, अब जो रियासत कह रहा था कि यूज़र से इनपुट लेना चाहिए, है ना रियासत। तो इधर हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर rather than taking 5 in, ठीक है, वी कैन टेक अ यूज़र इनपुट। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं सी आउट प्लीज़ एंटर ए वैलिड नंबर टू इन मार्क्स। और फिर यहाँ पे डालता हूँ मैं वो सीन करता हूँ, सी एन एक एंड लोकल मार्क्स, ठीक है। और सी एन लोकल मार्क्स, और लोकल मार्क्स इधर आ गए, समझ आई। ये चीज तो अब ये है, अब ये रन है, उसमें एक एरर भी है। एरर क्या है, लाइन पर तरह पे कोई एरर है। क्लास टेस्ट नो मेंबर नेम मार्क्स अदर डॉट, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, इसको मार्क्स नहीं होना चाहिए, इसको पीटीआर टू मार्क्स है। तो और हमने गेट करना है इसका वो, तो ये होगा, ये पूरा हमारे पास आ गया है ऑब्जेक्ट, हमारे पास बहुत सही तरह से आ गया, लेकिन हमने इसको डी रेफरेंस करना है एक दफ़ा। तो इस पूरे को करके डी रेफरेंस करना है, राइट। तो डी रेफरेंस करना है, तो इसको हम कुछ इस तरह से कर सकते हैं। देखो सारी लॉजिकल थिंकिंग है, ठीक है। और मैं यहाँ पे डी रेफरेंस कर दिया, आई थिंक ये चल जाना चाहिए अब। हम्म, ये अच्छा यार, ये तो नाम ही गलत है, पी टी आर 2 marks। तो अब वैल्यू आ जानी चाहिए होपफुली 6, ठीक है। सही है बॉस, मोहित भाई, बॉस, बिग बॉस। ये चीज थैंक यू रियासत भाई। मोहित भाई क्लियर हुआ कुछ, कोई कंफ्यूजन नहीं, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, आई नो दैट, आई नो दैट। ये आपने ये क्या नाम है उसको, कॉपी कंस्ट्रक्टर में ये किस तरह की है, समझ नहीं है मेरे इसकी। ये वाली चीज़ की ना, ये पूरे की नहीं आई कि स्टैटिक वगैरह किस तरह से लगाया उसकी नहीं आई, बताओ। नहीं ये जो कॉलेज में उसके बाद बता दें। ये वाली यहाँ से शुरू करता हूँ, कॉल नहीं यहाँ से शुरू कर। देखो, ये एक पॉइंटर है पीटीआर टू मार्क्स, ठीक है। अभी हम जब कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो माई टेस्ट के लिए कॉल करते हैं, ठीक है। अदर टेस्ट के लिए तो डिफ़ॉल्ट यूज़ हो रहा है, राइट, ठीक है। तो माई टेस्ट के लिए हमने कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल किया। अब ये पीटीआर टू मार्क्स है, ये माई टेस्ट का है, ठीक है। तो अब ये पॉइंटर है, और अभी मैंने इसको मेमोरी देनी है, ठीक है। आपको याद है कि आप मेमोरी किस तरह देते थे किसी पॉइंटर को, जिस तरह से हमने यहाँ पे मेमोरी दी हुई है न्यू इंट के थ्रू, इस तरह से हम मेमोरी देते थे, और फिर आप मतलब करते थे अपना काम, इक्वल टू का साइन न्यू इंट, और फिर आप जो भी आपने वैल्यू देनी होती थी। मैंने वहाँ पे यही काम किया है, बिल्कुल यही काम किया। यहाँ पे आप लिख दो ना, मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको, क्योंकि कोड ना थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समथिंग लाइक 5, ठीक है। अभी के लिए तो अब क्या हो रहा है कि आपका एक मेमोरी बनी, डायनामिक मेमोरी न्यू इंट, ठीक है। इंटीजर मेमोरी बनी, और उसमें हमने 5 साइन कर दिया। तो पीटीआर टू मार्क्स एक पॉइंटर है अब, जो एक ऐसी मेमोरी को देख रहा है जिसपे 5 पड़ा हुआ है, समझ आई। और ये माई टेस्ट का पीटीआर, पीटीआर टू मार्क्स, समझ आई। एक मेमोरी उसने बनाई,
उस पर उसने 5 स्टोर कर दिया। अब इस 5 की जगह मैं कहता हूँ कि यार मुझे 5 नहीं स्टोर कराना है यहाँ पे, ये सिंटेक्स वैसे देख लो अच्छे से, मुझे 5 नहीं स्टोर कराना, मुझे अदर के अंदर जो डाटा पड़ा है, जो मतलब मार्क्स पड़े हैं वो चाहिए, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा मोहित, पहले ये बात क्लियर हुई है कि नहीं, फिर मैं आगे जाऊँ। मोहित, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा ब्रो, यू हैव टू टेल मी कि समझ आएगी यहाँ तक कि नहीं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। बेहतरीन। अच्छा जी, तो अब हम बात करते हैं कि अब हम लोगों ने अदर है, हमारे पास अदर का जो ऑब्जेक्ट है वो भी एक टेस्ट है, उसके पास भी एक पॉइंटर है मार्क्स को, ठीक है। अब मुझे बताओ एट्रीब्यूट को किस तरह एक्सेस करते हैं, किसी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को किस तरह से एक्सेस करते हैं, अदर डॉट लगा देते हैं, राइट। राइट मोहित, ठीक है। डॉट लगा देते हैं, फिर ptr2 marks हमारे पास आ जाता है उसका, ठीक है, उसका एट्रीब्यूट आता है, लेकिन ये तो एड्रेस है मार्क्स के, उसके जो मार्क्स का उसने का हमने मेमोरी दी थी, जो मेमोरी दी थी हमने न्यू इंट, और ये जो मार्क्स हैं यूज़र ने जो दिए थे, ये तो ptr2 marks उनको देख रहा है, तो हमने तो एड्रेस दिया है सिर्फ, जहाँ पे वो मार्क्स पड़े हैं अदर के, समझ आ रही है। तो उस एड्रेस पे ट्रैवल करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें डी रेफरेंसिंग चाहिए, समझ लगी मोहित। जी जी। हूँ ना मैं अच्छा समझाने में। जी, काफी अच्छे। तो मुझे क्या रेट करोगे आउट ऑफ 10। आपको फास्ट ज्वाइन कर लेनी चाहिए, मान लो फास्ट एज अ फैसिलिटी। क्या, क्या कह रहे हो मोहित, रियासत की तो मैंने सुन ली है। रियासत में बोला। हाँ 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 यार देखो, अगर मैंने ज्वाइन करना हुआ मैं फास्ट नहीं ज्वाइन करूँगा, सैडली, ठीक है। फास्ट वो मुझे पता है भाई, वो अब्दुल्ला भाई चाहते हैं मैं लम्स ज्वाइन करूं। हाँ देखो, यूनिवर्सिटी इस तरह की चूज़ करनी चाहिए जो टीचर को भी अच्छे से ट्रीट करे यार, इस तरह थोड़ी ना होता है। हाँ जी, हाँ जी, टीचर को तो लम्स बहुत अच्छे से ट्रीट करती है। टीचर जब अब्दुल्ला भाई जैसा हो खूबसूरत सा, तो फिर क्या कह सकते हैं। इतना खूबसूरत हूँ यार मैं। अच्छा चलो, हो गई आज की क्लास, नहीं नहीं अभी वो कौन फंक्शंस पढ़े हैं, क्या बात है। यार शट डाउन हो गई है, रहने दो, कल करवा लेना अब। बताओ मोहित आप। यार टाइमिंग को सेट करो, कोई क्या, टाइमिंग सेट करो सही वाली, मुझे भी बताओ। क्या टाइमिंग। मतलब वीकडेज में करना है, वीकेंड्स में करना है, कब करना है, कोई डेट, वो डेज मुझे बता दो ना, फिर उस हिसाब से मैं अपना वो स्केड्यूल सेट करूँ। मोहित आप क्या कहते हो, मोहित वीकडेज में कौन से डेज पसंद है आपको। मुझे तो किसी दिन से मसला नहीं है, मैं तो पढ़ा दूंगा, मुझे बस टाइम का इशू होता है थोड़ा। मोहित, आर यू हियर। जी जी, सुन रहा हूँ। बता दो यार अपना, अगर आपको कोई प्रेफरेंस है, अगर नहीं है तो क्या टाइम का? डे बता दो ना, दिन बता दो, वीक डेज में कौन सा आपको सूटेबल है। ठीक तीन। है, जो मर्जी कर लो। चलो फिर मैं फिर ऐसे कर लेता हूँ ना कि कल कर लेते हैं क्लास ट्यूसडे को, ठीक है, हाँ जी, आगे जी का जी, देख लेंगे फिर, ठीक है। जी जी, ऐसा ही है। ठीक है, 3 क्लासेस तो हमने करनी है वीक में, 3 क्लासेस अ वीक है, तो वो फिर देख ठीक है, लेंगे, ठीक वेडनेसडे को करनी है, तीसरी थर्सडे को करनी है। अच्छा तो ये अभी हम लोग बताओ, अभी ये करने हैं कौन फंक्शंस करने हैं, कौन मेथड्स। है। आपको मुझे बता दें। चलो मैं कराता हूँ रियासत, सॉरी यार करना पड़ेगा मैं, ठीक है, ये मेरा भी मतलब, कर लेते हैं यार, सिलेबस में पीछे हम, और ठीक है। नाम है जो हमारे हम्म ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग है, हम्म जो हम्म सेकंड वर्ड का मेन पार्ट है, हम्म। वो आप अच्छा बता रहे हैं। यार अब ये तकरीबन सारा ना पॉलीमॉर्फिज्म हमने अभी की नहीं है, ऑपरेटर ओवरलोडिंग मुझे पता है वो बहुत, तो पॉलीमॉर्फिज्म करेंगे तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग पे जाएंगे ना यार। लेकिन जैसे जो हमारी क्या नाम से जो पॉलीमॉर्फिज्म की थी हमने, सब्जेक्ट होते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म की थी वो हमने कि नहीं। पता नहीं है, मुझे नहीं नहीं पॉलीमॉर्फिज्म आई थिंक हमने पता। हमने आई थिंक हमने पॉलीमॉर्फिज्म कुछ हद तक डिस्कस कर ली हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, हमने ओवरलोडिंग पढ़ा है उसमें। हाँ फंक्शन ओवरलोडिंग पड़ी हुई है उसमें, ठीक है। तो बाकी जो रह गया मैं वो पढ़ा दूंगा, बाकी थोड़ा बहुत इनहेरिटेंस भी यूज़ होती है, तो वो भी आएगी थोड़ी बहुत, और फिर आपकी ऑफ कोर्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग जो है ना वो
जो है ना उसमें अगर आप अच्छे से ना समझ के एक दफ़ा समझना है और रट्टा लगा देना फिर उसके बाद। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स पकड़ के ना कोड्स की, फिर उस तरह का एक दफ़ा समझना है। हर हर मैं ऑपरेटर कराऊंगा आप लोगों को, हर पॉसिबल। मुझसे मेरा दोस्त पूछता है कि फास्ट लॉगर बंद होगी, हो गई, तुम लोग को नोटिफिकेशन आई है? मैंने आगे से कहा कि सुबह बता देंगे 8:30 बजे, जब हम क्लास के बाहर खड़े होंगे। तो ये कहा है ना मैंने। बिल्कुल सही। मैं लिटरली एक दो दफ़ा हो चुका है मेरे साथ। मैं 50 मिनट दूर है मेरा घर, और मैं 50 मिनट दूर से आता हूँ, आया हूँ यूनिवर्सिटी, और 15 मिनट्स दूर में आप ट्रैवल करके यूनिवर्सिटी आया हूँ। एंड उसके बाद क्या हुआ है कि किधर यार वो एडमिट करने का, 15 मिनट्स दूर में ट्रैवल करके क्या, आप तो मतलब सिक्स में रहते हैं या बैरियर में रहते बैरियड ऑन में रहता हूँ मैं। हैं? तो 15 मिनट्स से मैं ट्रैवल करके आया हूँ, और मुझे नोटिफिकेशन आती है कि क्लास कैंसिल हो गई है। 5 मिनट पहले क्लास है, मैं यूनिवर्सिटी के बाहर खड़ा हूँ, मेरा दिल करता रो दूँ। ठीक है। होता है। होता नहीं, हो गया था मेरे साथ जुल्म। मैं 1.5 घंटा सफर करके गया हूँ। ठीक है, हालांकि मैं सुकून से सो सकता था, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी पहुंचा हूँ तो आगे मुझे कह रहे हैं कि जी सर कह रहे हैं कि क्लास में आप लास्ट स्लॉट में लूंगा। अच्छी बात है मेरे साथ भी हुआ। यार, ये बस फास्ट का एक कल्चर है। फास्ट का ना अपना स्टाइल है चीज़ें करने का। दे नो हाउ टू डू थिंग्स, देयर स्टाइल। आपको तो छुट्टियां हो गई हैं, आपको तो मेल आ गई है लाहौर वालों को। आ गई है, बिस्मिल्लाह दी ये बरकत। लाहौर वालों को क्या बात है। जी आ गई। डियर ऑल ऑनलाइन क्लासेस, प्लीज नोट। सीएफडी वालों को नहीं आई। मैं ज़रा दोस्त को मैसेज कर दूँ कि आ गई है मेल, मैं ज़रा करूँ ज़रा। अब ये तीन। वाह, ये सही काम है, मेरी तरफ पता नहीं कितने ग्रुप्स ज्वाइन किए हुए हैं। बस ये व्हाट्सएप व्हाट्सएप को किसी तरह, स्टोरेज किसी तरह तो यूज़ करना है ना, अपना फिलअप करना है। हाँ, ये तो है। अच्छा, तो अब हम बात करेंगे, और टाइम नहीं है, मैंने वो काम भी करना है। अच्छा चलो यार, चलो। कॉन्स्ट मेंबर फंक्शंस। कॉन्स्ट मेंबर फंक्शंस यार। ठीक है ठीक है ठीक है, ये मेरे से बात है। ऐसे ही ना कहना कि अब्दुल्ला भाई तो स्टीवन हॉकिंग बन के आते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें आपका जो स्टाइल होता है ना लिखने का, वो होता है कि आपकी
कुछ ना, स्टाइल होता है, वो होता है कि आप यार कोई कोई क्लास का नाम बता यार, कोई कोई बता दे, कोई क्लास नहीं आ रही। मैथ कर लो यार, क्लास मैथ। ठीक है। और इसमें आपके पास पब्लिक है, और इसमें आपके पास एक एक आपके पास एट्रीब्यूट है, ये एट्रीब्यूट ज़रूरी है। ठीक है। ठीक है। और आपके पास है void 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 शो कर लो। ठीक है। अब आप इस तरह करके लिखते हो और आप कहते हो सी आउट एक्स एंड अब ना गलती से ना आपसे एक चवली हो जाती है। आपकी चवली क्या है कि आप कहते हो कि एक्स प्लस प्लस, या आप इसमें कर लो। आप कह रहे थे प्रिंट कर रहे थे, और गलती से प्रिंट करते करते आपने वैल्यू को भी माशाल्लाह से चेंज कर दिया। ठीक है। So what you did was you did something like this, x plus plus। ठीक है। नाउ आपका काम था सिर्फ शो करना, और आपने गलती से प्लस प्लस लगा दिया साथ। ठीक है। समझ आ रही है? ये बैंक अकाउंट के लिए ज़्यादा अच्छा होता है कि बैलेंस था और बैलेंस गलती से इंक्रीज हो गया। समझ आ रही है? 1 करोड़ ऐड हो गया बैलेंस में। शो करना था बैलेंस से, पर 1 करोड़ ऐड कर दिया। ठीक है। ये बहुत बड़ी मिस्टेक है ना? नहीं? और नहीं नहीं, ये मिस्टेक नहीं है। क्या इधर है? के में बैलेंस ऐड हो रहा है उसके लिए। अच्छा। इधर लाके तो मेरा तो हाँ, इस तरह ही है। तो अब इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? इससे बचने के लिए हम बस एक छोटा सा काम करते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ है। ठीक है। कॉन्स्ट लिख दो इधर, इस स्पेस में। ठीक है। और कोई ये नहीं यूज़ करने हैं, ये वाले जो होते हैं आपके, ये यूज़ नहीं करने हैं। ठीक है, बस कॉन्स्ट। ये क्या कहता है? कॉन्स्ट कहता है कि भाईजान आपकी जो भी चीज़ मेरे आगे आएगी ना, ठीक है, जो भी एट्रीब्यूट आएगा, तो यहाँ पे लिखा होगा, मैं इस फंक्शन में ये गारंटी देता हूँ कि इस फंक्शन में चेंज नहीं होगा। समझ आ रही है? ठीक है। तो जब ये लिखोगे ना आप कोड, तो आपको सबसे पहले क्या मिलेगा? एक खूबसूरत सा एरर मिलेगा। ठीक है। समझ आई? ये कॉन्स्ट फंक्शन के, अब ये कॉन्स्ट फंक्शन हो गया, और कॉन्स्ट फंक्शन के अंदर आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है। नहीं, लेकिन ये नहीं है कि एरर देने के बजाय वो कोई वैल्यू दिखा दे दोबारा, नहीं, रिटर्निंग वो वैल्यू। नहीं, वो एरर देगा। ओके। क्योंकि चेक है, एक तरह का चेक लगा दिया आपने उस पर, यार ये मैं क्या कर रहा हूँ, किधर गया वो, किधर गया प्रोग्रामिंग की तरह। कुछ इस तरह से क्लास बैंक, और इसमें आपके पास है पब्लिक इंट बैलेंस। ठीक है। और आपके पास एक बैंक का ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं सॉरी, फंक्शन है, void शो बैलेंस। ठीक है। और अब आपने यहाँ पे कॉन्स्ट लगाया, तो अब आपके पास यहाँ पे आएगा सी आउट बैलेंस और एनएल। यहाँ पे एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाया था मैं, बैंक। ठीक है, बैलेंस को सेट कर देता है 10,000 से। ठीक है। अब मैं यहाँ पे करता हूँ बैलेंस, गलती से मैं करता हूँ ये प्लस इक्वल्स टू वगैरह। ठीक है। निकाला ना फिर मैंने बैंक का दिवा लिया। सारे बैंक से मार में खौफ का माहौल है। So cool। सही है, ऐसे ही है। रन करो। सारे कह रहे हैं अब भाई को बुला लिए, ब्लैक लिस्ट करो। ये सबसे पहले तो यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आया, फिर उसने ये इतना बड़ा कहा है कि यार तमीज नहीं है आपको। ठीक है। ये एरर आना चाहिए सर। इसको अच्छा, ये इस तरह नहीं हो सकता। ठीक है। इसको थोड़ा सा मुझे करना पड़ेगा, असाइनमेंट इसके अंदर नहीं हो सकती, मैं इसको थोड़ा सा बस यहाँ पे बैलेंस कर देता हूँ।
मुझे लगा था कि प्लस प्लस होता है तो असाइनमेंट भी हो ही जाएगी। बैलेंस प्लस इक्वल्स टू, रन करते हैं। हाँ ठीक है। ठीक है कि ये भी रीड ओनली रह गया, इसको चेंज नहीं कर सकते। जब आपने कॉन्स्ट कर दिया तो सारे एट्रीब्यूट रीड ओनली हो गए।